हाँ तो नमस्कार साथियों, मैं रोहित राज आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल राज क्लासेस में। तो साथियों, आज के इस वीडियोस में हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं वाले जितने हमारे स्टूडेंट हैं सभी के लिए आज बात करने वाले हैं। आज का हमारे पास सब्जेक्ट हम लेकर आए हैं हिंदी का सब्जेक्ट लेकर आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। तो मैंने हिंदी का लगभग 200 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रेडी किया है साथियों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड वाले जितने हमारे स्टूडेंट हैं सभी के लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर ये सभी ऑब्जेक्टिव का तैयारी आप लोग अच्छे प्रकार से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में इसमें से 60, 70, 80 के आसपास टकराने का पूरा मैं चांस और गारंटी देता हूँ आपको। पूरा तैयारी कर लेते हैं तब मैंने 200 क्वेश्चन यहाँ पे आपके साथ लिख रखा है, लेकिन हम लोग बात करेंगे इसको पार्ट बाई पार्ट में, क्योंकि 200 क्वेश्चंस को एक बार में बात करने में थोड़ा सा परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए हम लोग इसको पार्ट बना देंगे, यानी फर्स्ट पार्ट में कितना क्वेश्चन, 50 ही क्वेश्चंस के बाई पार्ट में हम लोग 50 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो हिंदी का हम लोग कितने पार्ट में, तो 4 पार्ट में पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते रहेंगे साथियों। तो पहले सभी सब्जेक्ट का मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आऊँगा साथियों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए वीडियोज़, तो हमारे साथ पूरा बनी रहिए। आपको बताना चाहता हूं, अगर जब आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहेगा। तो चलिए साथियों, हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। आपको मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, सिर्फ मैं टिक करूंगा यहाँ पे आंसर। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करके आप लोग लिख लीजिएगा, या इसका पीडीएफ मैं आपको नोट्स पीडीएफ दूंगा, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें दूंगा। लेकिन चारों पार्ट जब मैं डिस्कस कर लूंगा तब आपको ये पीडीएफ नोट्स आंसर के साथ आपको दे दिया जाएगा साथियों। तब तक के लिए साथियों इसमें से प्रैक्टिस कीजिए, 2 बार 3 बार इस वीडियोस को देखिए, जिससे आपको पूरा याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो आप लोगों ने जानते होइएगा, अगर ये प्रिपरेशन है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा साथियों। जिसका आंसर आपको आता हो तो जरूर से जरूर हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ सर इसका आंसर ये वाला होगा। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग तैयारी करते हैं। तो अभी क्वेश्चन का हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, तीसरा है महात्मा गांधी, और लास्ट वाला ऑप्शन डॉक्टर संपूर्णानंद है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जाति प्रथा के श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की यही बात है कि आज की दुनिया में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर, राइट वाला। 3 नंबर क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसी होनी चाहिए। जो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसी होनी चाहिए, तो आदर्श समाज ऐसी होनी चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, वही आदर्श समाज कहलाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। जो लेखक जी हैं वो बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण किसे मानते हैं, तो जाति प्रथा को यह मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। जो अम्बेडकर जी है लेखक, उनकी दृष्टि में भाईचारे का एक असली रूप यानी वास्तविक रूप कैसा होता है, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का रूप उन्होंने प्रदर्शित यहाँ पे किया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। जो भारतीय संविधान जिस समय बना था उस समय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है क्या, अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। जो अम्बेडकर जी थे उनके चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे, तो बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फुले थे, यानी सभी थे। तो ऑप्शन हम लोग करेंगे इनमें से सभी। ये नहीं कि जो ए, बी और सी है इस पर टिक कर लीजिएगा, इन सभी पर काट दीजिएगा, ऐसा काम आप लोग नहीं कीजिएगा। सिर्फ ओनली वन आप लोग किस पर टिक कीजिएगा, तो इनमें से सही वाले पर टिक कीजिएगा। इसके बाद है, जाति पांति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। जब जो लाहौर अभी पाकिस्तान में पड़ता है वहाँ पे जाति पांति तोरक मंडल का भाषण दिए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वह कब दिए थे, तो 1936 ईस्वी को उन्होंने वहाँ पे भाषण दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है। जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो यह एक निबंध है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अम्बेडकर के भाषण, जो अम्बेडकर जी के भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था। तो हिंदी में इनका रूपांतरण जो किया था वो ललाई सिंह यादव है। इसका ऑप्शन फर्स्ट आंसर इसका राइट वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है,
अंबेडकर जी का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर जी का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन इसका सी यानी थर्ड वाला हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई पड़ती है? जो लेखक है उसको युग में विडंबना कहाँ पर दिखाई पड़ती है? तो जातिवाद में उनकी विडंबना यह दिखाई पड़ती है। अगला और 13 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम क्या है? जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है उनके माता का नाम क्या है? तो भीमा बाई उनकी माता जी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 14 है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो उन्होंने पीएचडी की उपाधि 1916 ईस्वी को धारण की थी। 15 नंबर क्वेश्चन, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की रचना है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, डॉक्टर अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? जो डॉक्टर अम्बेडकर जी थे उनका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। 1956 ईस्वी में उनका मृत्यु यानी दिल्ली में हो चुका था। ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे उनका जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी उनका जन्म हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर है 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है क्या कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? कब हुआ तो मैंने देख लिया, मृत्यु कहाँ हुआ कब हुआ तो मैंने देख लिया, लेकिन उनका जो जन्म था कहाँ हुआ, किस स्थान पे हुआ था? तो महू में हुआ था, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है महू। क्वेश्चन नंबर 19 है, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? उन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? तो बहिष्कृत भारत उस पत्रिका का नाम है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो हम लोग जानते हैं भीमराव अम्बेडकर जी को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बाग में हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो 21 खंडों में यह सब चीज़ प्रकाशित हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 22, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता के नाम क्या था? जो डॉक्टर अम्बेडकर जी थे उनके पिता का नाम क्या था? तो रामजी सकपाल उनके पिताजी का नाम था। क्वेश्चन नंबर 25 है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? जो जाति प्रथा है श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुआ है? तो श्रमिक विभाजन का रूप लिया हुआ है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 नंबर, द्विवेदी से किसने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो द्विवेदी जी से यह किसने बात पूछी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो उनकी जो छोटी लड़की है उन्होंने उससे पूछी थी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। आपका ऑप्शन में लड़की रहे या छोटी लड़की रहेगा वही ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। इसमें सिर्फ लड़की है तो लड़की पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, गुणाकार मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी? जो गुणाकार मूल्य जी थे उन्होंने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी? तो मराठी भाषा में उन्होंने मिडिल स्तर की पढ़ाई की थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पे की? मूल्य यानी गुणाकार मूल्य जी है अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई कहाँ पे की? तो उन्होंने वर्धा चले गए, वर्धा से उन्होंने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 28 है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी गई? तो देवनागरी लिपि में नेपाली भाषा को लिखा गया है। जो आपके साथ ये अक्षर आपको दिखाई दे रहा है 29 नंबर क्वेश्चन है, इसका संबंध वर्तमान में किस भाषा से है इसी को बताना है। तो इसका भाषा आ जाता है क्या मराठी भाषा से यह संबंधित है अक्षर जो है। क्वेश्चन नंबर 30 है क्या बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की क्या है? जो बंगला लिपि है प्राचीन नागरी लिपि की क्या है? तो वह है उसकी। 30 नंबर क्वेश्चन। 31 है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिलता है? किस पुस्तक में मिलता है? तो नाखून का जो इतिहास है वो मिलता है कामसूत्र एक पुस्तक है, उसमें नाखून का इतिहास मिलता है कि नाखून क्यों बढ़ते उस पर इतिहास उस पर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? तो उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय जिसको शॉर्ट में बीवी कहा जाता है उसी से वहीं से उन्होंने किए थे। क्वेश्चन नंबर 33 है क्या कहानी में चंद्रकार त्रिकोण दंतुला वर्तुलाकार आकृति का संबंध मानव के किस अंग से है? तो ये सब अंग आप जान गए होंगे किससे है? तो नख से है, ये आपका लिया गया। क्वेश्चन नंबर 34, अलक्तक का अर्थ है? जो अलक्तक है उसका अर्थ क्या होता है? तो अलक्तक का अर्थ होता है अलता। ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 नंबर, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? जो द्विवेदी जी थे उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया था? तो उनको दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर्व की रचना पर उनको दिया गया था। 36 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था? जो प्राचीन मानव है उसके प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या थे?
तो अस्त्र उनके पास नाखून थे, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, आर्यों के पास था, जो आर्य थे उसके पास क्या था, लोहा का अस्त्र भी था, घोड़े भी थे और कच्ची घर भी यानी मिट्टी का घर भी था, तो इनमें से सभी है। तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा कि सब पर टिक कर लीजिएगा, ए पर, बी पर, सी पर जो है सब पर टिक नहीं कीजिएगा, इनमें से जो सभी है उन्हीं पर हमको सिर्फ टिक करनी है, इन पर सही वाला में। 38 नंबर क्वेश्चन है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसी वाक्य किसने बोली थी। तो ये वाक्य कालिदास जी का है, ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, नखदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। जो नखदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है, तो एटम बम पर भरोसा सब मनुष्य कर रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन है, क्या मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है, यह किसका तथ्य है। तो ये गौतम बुद्ध जी का यह तथ्य है। अब 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, क्या नाखून क्यों बढ़ते हैं, कि निबंधकार कौन है। जो निबंधकार कौन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके निबंधकार कौन है, तो हम लोग जानते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके निबंधकार है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाता है 42 नंबर क्वेश्चन, क्या प्लूटो का संबंध किस देश से है। प्लूटो का संबंध किस देश से है, तो प्लूटो का संबंध यूनान देश से प्लूटो का संबंध है। क्वेश्चन नंबर आ गया यहाँ पे 43, सहनाम का रचनाकाल है, तो 10वीं 11वीं सदी, 10वीं ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। इसके बाद है 44 नंबर क्वेश्चन, मुंडा किस देश की जाति है। जो मुंडा है किस देश की जाति है, तो मुंडा है तो भारत की जाति है। 45 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है, तो इंग्लिश जो शब्द है इससे वह मिलता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की। जो विलियम जोन्स थे भारत की यात्रा कब की थी, तो उन्होंने भारत की यात्रा 1783 ईस्वी को उन्होंने भारत की यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आता है 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन है, क्या भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो 47 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। 48 नंबर क्वेश्चन है, क्या सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, इस उक्त में ये बोले थे, किसने बोला था, तो कालिदास जी ने ये वाक्य को बोला था, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारे पास आता है 49 नंबर, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में भाग कब लिया। जो अमरकांत जी है उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में भाग कब लिया, तो 1942 ईस्वी को उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। और लास्ट नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं साथियों, मौत का नगर किसकी रचना है। जो मौत का नगर है यह किसकी रचना है, तो अमरकांत जी की यह रचना है मौत का नगर। तो साथियों ये सभी आपकी 50 क्वेश्चन है, ऐसे तो ज़्यादा ही हैं, आपको मैं बता देता हूँ पूरा 200 क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग वीडियोस पार्ट बाई पार्ट 1 में हम लोग 50 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, पार्ट 2 में भी 50 क्वेश्चन 100 हो जाएगा, और 4 पार्टों में हम लोग इसका पूरा कंप्लीट ही कर लेंगे साथियों। आपको बहुत ही आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फेसबुक ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप, अपने दोस्त के जितने कॉन्टैक्ट हैं सभी में इस वीडियोस को पूरा फैला दीजिए, जिससे आपकी बिहार बोर्ड की प्रिपरेशन जितने छात्र कर रहे हैं क्लास 10th के लिए, उनके लिए बहुत ही लाभदायक हो सके साथियों। ठीक है साथियों, तो हम लोग लगातार वीडियोस लेकर आते रहेंगे, एक दिन 2 दिन बीच करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।